बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। आज मैं आप लोगों के साथ एक नई रेसिपी शेयर कर रही हूँ, टिक्का मसाला। टिक्का जो है ना, मैं ये टिक्का मैकरोनी बनाने लगी हूँ। इसके लिए मुझे चाहिए, ये मैंने तकरीबन 100 ग्राम मैंने चिकन लिया है, 100-150 ग्राम मैंने चिकन लिया है। इसमें मैं ये इसकी मैरिनेशन कर दूँगी। इसमें मैं टिक्का मसाला डाल दूँगी 1 चम्मच। एक चम्मच मैं इसमें ना ऑयल डाल दूँगी और मैं इसको मैरिनेशन के लिए रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। 3 देर में ना मैं प्याज का ना इसका मसाला तैयार कर लूँगी। ये बस इसको अब थोड़ी देर के लिए रख देना है इसे। ये मैंने पास्ता के लिए ना पानी बॉईल करने के लिए रखा हुआ पहले, तो मैं इसमें ना 1 चम्मच टेबल स्पून जो है ना वो मैं नमक का डाल दूँगी। फिर इसमें मैं पास्ता डाल दूँगी, बॉईल करने के लिए पास्ता डाल दूँगी। अब मैं ना पास्ते में ना 1 चम्मच ऑयल का डाल दूँगी ताकि ये ना ये आपस में चिपके ना और अच्छा सा बॉयल हो जाए। अब जितनी देर ये पास्ता बॉयल हो रहा है ना, मैं इसका मसाला तैयार कर लेती हूँ। इसके लिए मैंने प्याज लिए, तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे। इसके मैं हाफ जो कटोरी है ये इसका मैं ऑयल का डाल दूँगी। अब इसको ना मैं लाइट ब्राउन सा कर लूँगी। लाइट जैसे हल्का सा करते थे ना लाइट मसाला बनाने के लिए, तो वो मैं इसको करती हूँ। फिर मैं आपको करती हूँ। ये देखें, ये प्याज जो है ना वो लाइट पिंक सा हो गया है। और मैं इसको ना निकाल लूँगी। निकाल के ना मैं इसको ना पीस लूँगी। अगर आप चाहें तो आप पहले भी इसको पीस के फिर ही लाइट ब्राउन कर सकती हैं, लेकिन मैंने इसको ऐसे ही डाला है तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा पीसूँगी। पीस के अब देखिए इधर पास्ता बॉयल हो गया। अब मैं इसका पानी ड्रेन कर दूँगी, तो फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये जो ऑयल है जो मैंने इसमें से प्याज निकाल ली है और मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। आप उसमें कुंडी डंडे में भी पीस सकते हैं, इसमें भी आप वैसे ब्लेंड भी कर सकते हैं, तो आपकी मर्ज़ी है। ये हल्का सा हो जाएगा ना जब ये तो इसके अंदर मैं डाल दूँगी ये जो मैंने चिकन मैरिनेशन करके रखा हुआ है ना, तो वो मैं डाल दूँगी। ये देखिए, अब इसको मैं इसका कलर चेंज होने तक इसको फ्राई करूँगी। ये देखिए, इसका कलर चेंज हो गया है, थोड़ा सा भुन गया। अब मैं इसमें ना ये 2 टमाटर डाल दूँगी, पिसे हुए 2 टमाटर। साथ ही मैं 1 टेबल स्पून हरी मिर्च डाल दूँगी। ये मैंने चॉप किया हुआ है। ये देखिए, ये मैं ना इसमें ये जो मैंने प्याज पीसे थे ना, ये मैं डालने लगी हूँ। ये मैं देसी स्टाइल में पास्ता बना रही हूँ। आपको पता है हम पाकिस्तानी लोग जो होते हैं वो उनको ज़रा स्पाइसी वगैरह चीज़ें पसंद होती हैं, और मेरे बच्चे तो वैसे भी फीका खाना नहीं खाते, तो उनको ज़रा इस तरह की चीज़ें पसंद आती है। इसलिए मैं ये देसी स्टाइल में ना पास्ता बना रही हूँ। ये मैं इसको अच्छी तरह भून लूँ। जब ये भून जाएगा तो फिर मैं इसमें पास्ता डाल दूँगी। अब मैं इसमें स्पाइस डाल दूँ। ये 1 टीस्पून मैंने नमक डाला है, 1 टीस्पून मिर्च डालूँगी, थोड़ी सी हल्दी डालूँगी, और थोड़ा सा ज़ीरा डाल दूँगी। बस अब मैं इन सबको भून लूँगी अच्छी तरह। मसाला जब भुन जाएगा तो फिर मैं इसमें केचप डालूँगी। केचप डाल के फिर मैं पास्ते के साथ ही इसको मिक्स कर दूँगी। ठीक है, अब मैं इसके ना ये देखिए मसाला भुन गया अच्छी तरह। देखिए कितना अच्छा और खूबसूरत लग रहा है, मज़े का मसाला बना है। अब मैं इसमें ना तकरीबन 4 टेबल स्पून केचप डाल दूँगी। इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी। अब मैं इसके अंदर पास्ता डालूँगी। ये देखिए, मैंने ये देखिए कितना अच्छा मिक्स हो गया, और देखिए शक्ल देखिए कितनी प्यारी और खूबसूरत लग रही है। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा धनिया स्प्रिंकल कर दूँगी,
और सिर्फ 2 मिनट के लिए इसको ना मैं कर दूँ, ताकि जो मैकरोनी मैंने बॉयल की थी, आपको पता है फिर वो बाहर निकाल के तो ठंडी हो ना हो गई हो, तो मैं अच्छी तरह अंदर तक गर्म हो जाए। ये देखिए ये कितना मज़े का और जो का मैकरोनी बनाई है मैंने, ये देखिए कितने मज़े की, और देखिए कितनी मसालेदार बनी है। ये देखिए ये मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। मेरे बच्चे ना चाइनीज़ स्टाइल में नहीं खाते, उनको इस तरह पसंद है, तो इसलिए मैं इस तरह बनाती हूँ। मैं आपको अब डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये पास्ता देखिए कितना मज़े का तैयार हुआ है, मैंने डिश आउट कर दिया। मैं आपको अब खा के बताती हूँ ये कैसा लग रहा है। बहुत मज़े का।